guys, welcome to my channel. Today I'm going to talk about RD scholarship, which is a regional scholarship. The other name is a need-based scholarship. So how to apply, who can apply, what's the criteria, how to prepare your documents, how to legalize your documents, I will guide you in this video. So don't forget to subscribe my channel and watch the video until the end. If you are new, then please subscribe my channel. सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो आरडी स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता दूं। ये एक रीजनल स्कॉलरशिप है जो कि इटली के लिए है और यहाँ पर वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योर किया है। तो सबसे पहले ये बात कर ली जाती है कौन कौन यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये माशी जो है वो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के लिए है और माशी रीजन के लिए है। तो यहाँ पर अब आप अगर आप यहाँ पे इस रीजन में अगर आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकी इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा फैमिली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफआरसी, लो इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। लो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा एफपीआर से, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप अराजी सेंटर से बनवाएंगे और एफआरसी नादरा से। अब जो ट्रांसलेशन है वो कैसे आपने करवानी है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे जाकर बताऊंगी इसका क्या प्रोसीजर होगा। इसके लिए फिर आपको पासपोर्ट भी चाहिए होगा। अब बात करते हैं इसके फैमिली डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स की। अब आपने करना क्या है, आपने एमएस पे चले जाना है और एमएस पे आपने एक जो है वो बॉक्स बनाना है और बॉक्स में आपने पूरी फैमिली की डिटेल्स डालनी है। आपकी फैमिली का जो भी मेम्बर जो कुछ कर रहा है वो आपने मेंशन करना है और उसके बाद आपने वो एक टेम्पलेट बना लेनी है। अच्छा, अब इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने एक बॉक्स बनाया उसके आगे आपने फादर लिखा है, उसका फिर आप जो है फादर के आगे जो है वो रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपने उनका प्रोफेशन लिखना है, फिर उनकी जो है वो इनकम लिखनी है और उसके आगे फिर आपने अपनी मदर का लिखना है, फिर उनका जो ऑक्यूपेशन होगा वो आपने लिखना है और फिर उसके बाद आपने अगर बहन भाई हैं तो वो आप लिखेंगे और रिलेशन लिखेंगे। अगर वो स्टूडेंट है तो फिर उनकी इनकम के आगे जो है वो आपने नील लिख देना है। इस तरह से आपने एक टेम्पलेट बनाकर इसको आपने जो है वो कवर कर लेना है और इसके बाद इसको आपने ई स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद उसको नोटराइज़ करवा के मोफ़ा करवा लीजिएगा। अगर आपने जो है वो इसमें माशी रीजन में एक जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि सब फैमिली मेम्बर्स के जो आपने इनकम सर्टिफिकेट्स शो करने हैं, उसके लिए फिर आपको हर फैमिली मेम्बर को टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो रिटर्न जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन आपको उनके इनकम सर्टिफिकेट्स बनाकर देने पड़ेंगे। तो ये एक लंबा चौड़ा काम हो जाएगा और फटीक हो जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए आपका ये फैमिली डिक्लेरेशन जो होगा, इनकम सर्टिफिकेट, इसको आप कवर कर लीजिएगा और 1% का आप इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एफपीआर से बनवा कर उसको साथ में अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से ये सारा जो है वो आपका कवर हो जाएगा और फटीक से आप बच जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं कि जो माशी में स्टूडेंट्स हैं उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये बात सच थी, अब नहीं है। वो सच इसलिए थी क्योंकि जब आपको माशे जो रीजन है वो आपकी वो रिक्वायरमेंट उसकी है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी अपनी कंट्री में जो इटली की एम्बेसी है उसके अंदर से अगर आप उसको ट्रांसलेट और लीगलाइजेशन करवा कर देते हैं तो देन वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इटली से ट्रांसलेट करवाए, रोम एम्बेसी से, और ट्रांसलेशन करवाए, लीगलाइजेशन करवाए, जिसकी बेस पे उन्हें जो है वो रिजेक्शन हो गई और उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो उन्हें जो है वो नहीं मिल सकी। तो स्टूडेंट ने उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने जो अल्टरनेटिव वेज था वो यूज़ किया था, जिसकी बेस पे उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब पाकिस्तान में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पोस्ट आई स्टार्ट हो गया है। तो पोस्ट आयल आप करवाएंगी तो ये माशी रीजन जो है वो आपका इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। आप कैसे करवाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इस स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस स्कॉलरशिप की जो टोटल अमाउंट होगी वो 6000 से लेकर 7650 तक होगी और इसके अंदर आपको फूड, अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड और फ़ी भी मिलेगा। तो ये एक अच्छी आपकी जो सर्वाइविंग लाइफ होगी वो बड़ी अच्छे से गुजर सकती है। तो आप इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। अगर आपकी यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो इसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट है जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा वो आपने 2022 का बनवाना है क्योंकि ये माशी रीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपने जब भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो आपने 2022 का बनवाना है, यानी कि 1 साल से
उससे पिछले साल का, जैसे अब 24 चल रहा है तो आपने 23 का नहीं 24 का यानी कि 2 साल पुराना आपने बनवाना है। और इसकी डेडलाइन जो होगी वो 26 अगस्त को है। तो आपने इससे पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन के लिए भेज देना है और इस तरह से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर हो जाएगी। वीज़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए आपने वीज़ा का वेट नहीं करना, अपनी स्कॉलरशिप को जो है वो आपने सिक्योर करना है। अब मैं आपको लीगलाइजेशन और पोस्टाइल, जिसको पोस्टीले भी इटालियन में कहा जाता है, इसका जो है वो डिफरेंस बताऊंगी। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन को फिल करने की तरफ जाएंगे। सबसे जो मेन चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है वो यही चीज़ कर रही है, जिस पे मैं जो है वो ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपकी ये दोनों जो कन्फ्यूजन होंगे वो मैं क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगलाइजेशन की। लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको इटली रोम एम्बेसी में भेजने पड़ते हैं और वहाँ से वो होते हैं ट्रांसलेट, उसके बाद लीगलाइजेशन होते हैं, परफतूरा होते हैं और उसके बाद जाकर आपके रेलिवेंट रीजन के अंदर सबमिशन हो जाती है उसकी। माशी रीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पोस्तीले की है, यानी कि उनकी लीगलाइजेशन और ट्रांसलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो कंट्री के अंदर इटालियन एम्बेसी है वहाँ से करवाने की थी। लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तान ने जो है वो पोस्तीले जो जिसको हम पोस्टाइल भी कहते हैं वो स्टार्ट कर दी है। तो इसलिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहले अटेस्टेशन करवाना है, उसके बाद आपने पोस्टाइल करवाना है। अब पोस्टाइल करवाने के बाद आपने इसको ट्रांसलेट करवाना है। अब ट्रांसलेट चाहे आप यहाँ से करवाएं चाहे आप इटली से करवाएं, दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं और आप मेरी सजेशन पे जाते हैं तो आप यहीं से ही जो आप इटली की, पाकिस्तान की इटली की जितनी भी ब्रांचेस एफिलिएटेड हैं ट्रांसलेशन की, आप उनसे करवा लें तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये जस्ट मार्शी रीजन वालों के लिए है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स की लीगलाइजेशन जो है वो इटली एम्बेसी रोम से ही होगी। तो वो बाकी जो स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगी कि ये जस्ट माशी के लिए, मैं एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ, ये माशी यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, रीजन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आप स्टूडेंट ने उसके अकॉर्डिंग करवानी है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग की तरफ और किस तरह से इसके फॉर्म को फिल करना है वो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आई होप सो कि आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज़ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं इसके जो है वो एप्लीकेशन की तरफ और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लिक करना है एरिया रिजर्व पर, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ अगर तो आप पहले से यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं और आपने अकाउंट बना लिया है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने कर लेना है रिजर्व एरिया पर क्लिक और इस पेज को आपने कर लेना है ट्रांसलेट। तो हम इस पेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं। पेज को ट्रांसलेट करने के बाद आपने जो है वो लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और इस पेज को भी आपने ट्रांसलेट कर लेना है और दोबारा से इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर दोबारा से आने के बाद आपने जो है वो लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो पोर्टल पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आपके पास टैक्स कोड है और आप यहाँ पे पहले से लॉगिन है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना पर्सनल डेटा जो है फिल करना है। यहाँ पे नाउ यू विल सेलेक्ट योर सिटीजनशिप, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वेयर यू आर लिविंग। सो मैं पाकिस्तान से हूँ तो आई विल चूज़ पाकिस्तान। देन आपके पास अगर ड्यूल सिटीजनशिप है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे एंड नेक्स्ट पर भी आपने नो करना है। देन यू विल fill your personal data, so you will write here your last name and then you will write your first name. So I am writing here last name, then first name, and after that you will select your gender. आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो मेंशन है। यहाँ पर डेटा आपने जो है वो
केयरफुली जो है वो फिल करना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो आपने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम जो है वो केयरफुली जो है वो यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पर आपने जो है वो अपना बर्थ कंट्री सेलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपकी बर्थ हुई है आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद बाकी जो कैटेगरीज़ हैं इनको ऑटोमेटिकली आपने छोड़ देना है। यहाँ पर आपने जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी है आपका कंट्री आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने करना है नो। अगर आपका फिजिकल कोड नहीं है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ से जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जहाँ से आपने ईमेल एड्रेस पर अपना एडमिशन लिया है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर उस पर नहीं करना चाहते तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल ऐड करना है। और यहाँ पे पैक आईडी जो है वो आपको भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर अब आपने जो है वो कंट्री अपना सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री के भी आप जो है वो सिटीज़न हैं वो सेलेक्ट करना है। देन बाकी चीज़ों को आपने स्किप कर देना है और प्लेस लिखनी है, जो भी आपका सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन यू विल राइट योर एड्रेस, होम एड्रेस। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो होम एड्रेस लिख रही हूँ, आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। देन यू विल राइट योर हाउस नंबर। अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप इसको 0 कर सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप जो है वो पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। जहाँ पर तारीख है वो फिर जो है वो आपने मस्ट फिल करनी है और बाकी आपने स्किप कर देनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने लिखना है और इसके बाद आपने जो है यहाँ पर अब इसके बाद अगर आपका होम एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे और अगर डिफरेंट है तो आप नो करेंगे और उसके बाद आप सेव कर देंगे। अब इस पोर्टल पर आने के बाद आपने जो है वो अपना आईडी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और वो आप सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट को। और उसके बाद जिस अथॉरिटी ने आपको जो है ये इशू किया वो सेलेक्ट करेंगे और फिर उस अथॉरिटी का जो है वो आप नेम लिखेंगे। तो आप जिस भी कंट्री से हैं वो उस अथॉरिटी को आप लिखेंगे। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को लिखूँगी। और उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है यहाँ पर। देन आपने जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो है वो डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी जो पासपोर्ट के ऊपर लिखी है वहाँ से लेकर आपने यहाँ पर लिखनी है। मैं यहाँ पर जितना भी डेटा है वो एक रैंडम डेटा लिख रही हूँ, तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखने के बाद हम इसको कर देंगे सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड को क्रिएट करना है और उसके बाद आपने कंफर्मेशन पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कंफर्मेशन पासवर्ड हो गया और अब इसको आप करेंगे नेक्स्ट। लो जी, यहाँ पर अब आपका फर्स्ट नेम जो है वो नहीं आ सकता, तो आपने थोड़ा डिफरेंट रखना है। तो मैंने नेम रखा था, चलो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हो गया आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट। और यहाँ पर अब हमने करना है होम पर क्लिक और इस फिजिकल कोड को आपने सेव कर लेना है और दोबारा हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फिजिकल कोड को पेस्ट करना है, पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना है स्क्रॉल डाउन और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने करना है ग्रीन बटन पर क्लिक। इस मीन कि यहाँ पर यस लिखा हुआ है, आप इसको करेंगे यस। और उसके बाद यहाँ पर जितना भी डेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने फिल किया था वो यहाँ पर मेंशन हो गया है। और यहाँ पर अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी कोई भी मिस्टेक अगर है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने अवंती पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अवंती पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ पे आप पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो इसको ट्रांसलेट करने के बाद आप बैक पे चले जाएंगे, फिर दोबारा से आपने यस पे क्लिक करना है और इसके बाद हम दोबारा से ट्रांसलेटेड पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा डेटा को और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने जो है वो दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है वो 1 2 भी कर सकते हैं और इस तरह से इसको फिर आपने नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर को अपलोड करना है और किस तरह से अपलोड करना है आपने यहाँ पर
क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से क्लिक करना है। यहाँ से आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रेड बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी और इस तरह से आपकी जो एक फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी और इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने जो मेन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज और इस पर हम क्लिक करेंगे और 24-25 की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अब यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप एंड हाउसिंग सर्विसेज पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर आपने करना है स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने करना है एक्सेप्ट पर क्लिक और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, जिस कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनकोना में हुआ है, इसके अलावा कैम्ब्रिनो में हुआ है या फिर आपका URBM में हुआ है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एनाकोना जो मार्शी की यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस को सिलेक्ट करूँगी और इसके बाद जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने जो है वो फर्स्ट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम फिल करेंगे। यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट को जो है वो सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपका एडमिशन हुआ है। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस भी कैंपस के अंदर हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। देन अब यहाँ पर आपने जो है वो अपनी फैकल्टी जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे और देन आपने जो है वो पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और इसके बाद आपने जो है वो आपके जो कोर्स टाइप होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपके कोर्स में एडमिशन हुआ है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फैकल्टी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने कोर्स टाइप को सिलेक्ट करना है और जो भी है यहाँ पर मैं जो हूँ वो आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो मैं मास्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने जो है वो एकेडमिक का स्टेटस लिखना है, जहाँ पर भी आपका एडमिशन है, आपका जो भी सिलेबस है या जो भी आपका कोर्स है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर अपने जो है वो एकेडमिक ईयर जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपका फर्स्ट ईयर है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर करेंगे। अगर आपको पहले कहीं एडमिशन हुआ है और आप यहाँ पे पढ़े हैं तो आप सेकंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा जो है वो स्टेटस जो है वो आपने इन टाइम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे मेट्रोकोला नंबर जो होता है वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप 1 2 3 करके प्रोसीड कर लें और अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैटिक नहीं है। अब यहाँ पर आपने जो है वो अपना ईयर लिखना है जिस ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 2024 और इसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने जो है वो इस गाइडलाइन को पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सिनेरियो को देखकर येस और नो करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो यहाँ पर नो करूँगी। आपने जो है वो सारे बॉक्सेस को नो कर देना है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो नो करते हैं। अगर तो आप येस करेंगे तो फिर आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तो इसलिए आप नो कर दें। इसके बाद आपने सारे बॉक्सेस को नो करना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी ये सिचुएशन के साथ मैच करता है तो आप उसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो करेंगे, ठीक है। तो मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो नो है तो मैं नो करूँगी। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो है वो अगर आपने पहले से ही कोई डिग्री ली हुई है और अगर आपने पहले से मास्टर किया हुआ है तो आप येस कर सकते हैं, फिर उसकी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप नो ही करें। उसके बाद जो है फिर आपने जो है वो यहाँ पर नो करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है तो फिर यहाँ पर जिसमें भी किया हुआ है वो आप यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर लेंगे और अगर नहीं किया तो आप नो का बटन क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रीवियस यूनिवर्सिटी का नेम। तो आपकी जो भी है, जहाँ से भी आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट किया है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर नेम लिखने के बाद हमने करना है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है नो को क्लिक करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर इटालियन सिटीजनशिप है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन नो। देन आपने यहाँ पे आप रिफ्यूजी नहीं है तो आप नो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने यस करना है। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो फिर वो आपने अपनी आगे सिचुएशन को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन को। आपने यहाँ पर अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। देन आप करेंगे स्क्रॉल डाउन और उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, और या फिर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपने यहाँ पर अगर तो डिसेबल पर्सन है या आपके अंदर कोई इस तरह की कोई चीज़ है तो यहाँ पर आप वो बॉक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ मैच नहीं करती तो आपने इसको करना है, आपने आ जाना है आई डिक्लेयर डेट आई एम नॉट इन एनी ऑफ द कंडीशन। ओके, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है द फैमिली यूनिट रिसाइड अब्रॉड, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, वे यू आर लिविंग, जहाँ से भी आप कहीं बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री को लिखेंगे। मैं पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपने फैमिली यूनिट को सेलेक्ट करना है, तो आपने सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है अब्रॉड वाला। तो यहाँ पर मैं जो है वो अपलोड को सिलेक्ट करूँगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूँगी, और इसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। सेकंड ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने चेक कर लेना है फर्स्ट ऑप्शन को, और देन यहाँ पर आपने अपनी जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट लिखूँगी। यहाँ पर आपने जो है अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया गवर्नमेंट लिखेंगे, और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश लिखेंगे, और मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान लिखूँगी। इसके बाद आपने चेक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर मेन चीज़ है जो कि आपने मेंशन करनी है, यहाँ पर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना है 1 बाय 1, ठीक है। और यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उनका फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है। फिजिकल कोड उनका नहीं होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो मैं एक आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर आपने लिखना है लास्ट नेम एंड देन यू विल राइट योर फर्स्ट नेम। आपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनका फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसके बाद जो फिजिकल कोड होता है उसको आप लिखेंगे, तो वो आपका नहीं होगा फैमिली का, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। देन यू विल राइट बर्थ डेट जो है वो फैमिली की जिसका भी आप लिखेंगे, मदर है, फादर है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, तो उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। एंड देन आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, आपने सब बॉक्सेस को इसी तरह 1 बाय 1 जो है वो सिलेक्ट करके इस तरह से फिल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने फादर को किडशिप दिया तो आपने यहाँ पर लिखना है और इस तरह ऐड कर देना है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 फैमिली मेम्बर्स को ऐड करते जाना है, और एक फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उस तरह से आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से आपने लिखना है ना, इसी तरह जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने जो है वो एक MS पर बॉक्स बनाना, तो वो आप इसी को देखकर बनाकर उसको आपने एफिडेविट के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा लेना है। तो इस तरह से आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और ऐसे डिक्लेयर भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने घर के नंबरिंग दे देनी है। 2 पर्सन हो गए, आप थर्ड करेंगे तो थर्ड मदर हो जाएंगी। इस तरह से आपने करना है फिल, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर आकर आपने जो है वो
सेलेक्ट करना है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22, तो आपने नो करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने जो है वो जो इसकी रिक्वायरमेंट बेनिफिट्स है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन आपने जो है वो सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है और थर्ड को भी जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने लास्ट में आकर अंडरटेक को क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने जी करना ये है कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर अगर आपने एरोस्मस और मेरिटशिप की स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई की भी है और आपको मिली भी है तो आप यस करेंगे। फिर आपने डिटेल्स उनकी यहाँ पे मेंशन करनी है अगर आप एरोस्मस और मेरिट स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हैं तो, नहीं तो फिर आपने इसको नो कर देना है। और मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट नो है तो आप नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका आ जाता है, आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है इनको आप यस करेंगे आप, तो यहाँ पर आपने यस करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर वो आपसे आपका बैंक डेटा पूछ रहे हैं, जो कि आप वहाँ जाएंगे आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा तो वो आप प्रोवाइड बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो है वो ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आई एम अवेयर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। जब आप आ जाएंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो गया तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपकी जितनी भी समरी आपने जो है फिल की है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर तो आपने इस डेटा को एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपने कंफर्मेशन पे जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पर चेक करके कंफर्मेशन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और 24 आवर के बाद जो है वो आपको एक PDF फाइल में पूरी फाइल इस तरह की यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो कहाँ पर शो होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पर करना है रिसिप्ट्स पर क्लिक और यहाँ पर वो आपको शो हो जाएगी 24 आवर के बाद। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि आपका वो जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, वो उसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं जो है वो समझा देती हूँ कि जब अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसा आपने अभी पासपोर्ट को अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो पासपोर्ट को अपलोड करेंगे और उसके बाद आप होम पे चले जाएंगे, ठीक है। रेजिडेंस परमिट जो है वो आपके पास नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं दोबारा से इसके होम पेज पर और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आपने किस तरह से जो है वो अपने रीजनल जो ऑफिस है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा टिकट, तो टिकट पर आप क्लिक करेंगे। टिकट पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी मसला होगा, जिस तरह का भी आपकी कम्युनिकेशन करनी है, आपने यहाँ पे ओपन अ न्यू टिकट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिगार्डिंग स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उनको लिखने के बाद आपने सेंड मैसेज कर देना है। ये आपको जो है वो फिर ईमेल के ज़रिए आपको कहेंगे आप जाकर इस टिकट पर अपना आंसर देख लें, तो वो आंसर जो होगा वो आपको मेल में बता देंगे। फिर आपने इसी पोर्टल पर आकर वो आंसर आपने चेक कर लेना है, यानी कोई भी क्यूरी होगी वो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको इनबॉक्स जो ये मैसेज वाला बॉक्स था ये भी दिखा दिया है। इसके अंदर तो उन्होंने बता दिया जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो 24 आवर के बाद जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसकी रिसिप्ट जो है वो हम अपलोड कर देंगे। तो आपको ये विदिन 2 आवर्स के अंदर भी मिल जाती है, 24 आवर्स के बाद भी मिल जाती है, तो आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और स्क्रीन पर नंबर आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लीगलाइजेशन और अपोस्टाइल और ट्रांसलेट करवाने के बाद आपने अपने रीजन पर डायरेक्ट DSL या TCS करवा कर भेज देंगे। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपकी जितनी क्यूरीज थी वो इसके अंदर कवर हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर दिया करें, ताकि ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं यहाँ पर ऐसी वीडियोस मज़ीद बनाऊँ और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लेकर आऊँ और आपके फटीक्स को कम कर सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।